नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। कहा यह भी गया था कि सब लोगों को वोट डालने का जो हक है वो है, लेकिन गुजरनगर यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है, यहाँ पर लगभग 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो अपना वोटर आईडी कार्ड हाथ में लेके आए हैं, लेकिन वोट कहाँ गया वो पता नहीं चला। गया तो गया कहाँ? देखिए, अगर महापर्व मनाया जा रहा है, हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ता है अपना वोट डालने की, तो वोट डाले कहाँ? जब अपना वोट कार्ड हाथ में होगा और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, वोट किसने काटा म्यूनसिपल कमिश्नर से पूछा जाएगा या इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद बताएंगे आकर जहां पर जो दिक्कतें हुई है। रशीदा बेगम जी है मेरे साथ, इनसे बात करूंगा। मैम, क्या लग रहा है जो लोग यहां पर आए वोट देने के लिए, वोटर आईडी कार्ड हाथ में था लेकिन वोट डालने का हक नहीं? मैं एक्स कारपोरेटर हूँ, रशीदा बेगम मेरा नाम है। लेकिन कल ही मैं ये पूछना चाहनी हाँ, इलेक्शन कमिश्नर ही अगर वोटर लिस्ट आधार कार्ड साढ़े हत्थ च है, वोटर कार्ड साढ़े हत्थ च है, ते साड़ा ना कित्थे गया? जेडे BLO लाए दे उन्होंने पता ही नहीं किसी गल का। जेडे BLO लाए दे उन्होंने पता ही नहीं है। कम से कम 20-25 लोग जेडे मेरे इस तरह के सवेर दे गए। मैं 7 बजे दी आई दी हाँ इत्थे, 20-25 लोग मेरे जेडे न इस तरह ही चले गए। मैम, ऐसा तो नहीं कि जो लोग आपके लोग हैं, देखिए आप एक्स कॉर्पोरेटर है, आपका अपना वोटर है, लेकिन आज जो वोटिंग हो रही है ये लोकसभा की सीट के लिए वोट हो रहा है। हाँ। लेकिन उसमें से 20-25 लोग कम करना आखिरकार क्यों? ऐसा तो नहीं लग रहा विपक्ष से घबराए हुए वोटों के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये तो कोई म्यूनसिपैलिटी की चाल है। मैं पूछना चाहनी है कमिश्नर साहब ही, आप क्या कर रहे हो बैठ के? आप बाहर के लोग हो, आपको पता ही नहीं है भाई वोटर लिस्ट कटोई जा रही है, वोटर हथ च कार्ड। लेकिन ये 20 चक्कर लगाइए न सवेर दे मेरे लोग। कल ही मैं इलेक्शन लड़ांगी, मैं किधरों लड़ांगी के? ये भी तो दिखना नहीं। मैं एक वोट भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ से वोट करने भी जीत होती है इंसान की। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी पाई दी है भाई ये इतने के ना लेंदे गुजर नगर के वोट कटो। क्यों कटाए? मैं BLO भी पूछा ये गल, वो आखदी मैनू पता ही नहीं किसी गल का। लोकें दा कोल कार्ड है, लोकें दा कोल वोटर कार्ड है, लोकें दा कोल हर एक चीज़ है, लेकिन ये बड़ी बेशर्मी की गल है। BLO के ऊपर एक प्रोसेसिंग अफसर है, उसको पूछा आपने, उनसे बात की आपने? मैंने नहीं पूछा, इधर है ही नहीं कोई भी। क्या करूँ मैं? यहाँ कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। एक BLO है, वो कहती मेरे को पता ही नहीं। उसको किस चीज़ का पता है? क्यों लगाया गया? तहसीलदार खुद आना चाहिए थे। लोगों के बोर्ड खज्जल होए कर देन, मेरी पब्लिक खज्जल होए कर दी है, मेरे लोग खज्जल होए कर देन। देखो ये कोई तरीका थोड़े है। जेडे मेरे बोर्ड जेडे कटोए न, 20-25 बोर्ड जेडे कटोए न, एक बोर्ड करने भी जीत होती है तो 25 करने भी जीत होती है। बहरहाल कुछ और व्यक्ति, आपका भी यहाँ से वोट कटा गया है? मैं सुबह यहाँ पे वोट डालने आया, तो मैंने जब अपना नाम अपना वोटर कार्ड बताया तो कहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, आपका डिलीट कर दिया गया। आप कब से वोट कास्ट कर रहे हैं जम्मू में? मेरे दादाजी यहाँ पे गुजरनगर में आए थे सबसे पहले, उसके बाद हम यहीं पे हैं। 1947 के बाद हम यहीं पे हैं। तो आपने कोशिश नहीं की जानने की आपका वोट क्यों कट? देखिए, वोट एक बहुत आवश्यक चीज़ है। अब लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, सबको ये कहा जा रहा है आप वोट कास्ट करने हैं। जब आप पहुँचे हैं लेकिन आपका वोट नहीं है, कितनी दिक्कतें हुई? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा वोट क्यों नहीं है? मैं तो यहाँ पे जब मैं 18 साल का हुआ था उस वक्त मेरा वोट यहाँ पे बना, उसके बाद मैं यहीं पे वोट डाल रहा हूँ। तो आज जब मैंने पूछा उनसे, वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। ये प्रोसेसिंग अफसर है, उनसे बात करने की कोशिश? उन्होंने पूछा मैंने BLO जी से, तो वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है आपका वोट क्यों डिलीट हुआ। बहरहाल देख लीजिए, इस तरह से जो लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, लोगों के वोट जो है वो काटे जा रहे हैं, जबकि इन्होंने बताया हम रहने वाले यहीं के हैं, वोट भी यहीं का है। अब इनके वोटों में किसने अपडेटिंग की? यानी कि 20 से 25 वोट जो है गुजरनगर से इस वक्त कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। लोग वोट डालने आ रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड हाथ में है। एक्स कॉर्पोरेटर रशीदा बेगम से भी बात की, जिनका वोट कटा है, हमने उनसे भी बात की। लेकिन देखिए, वोट बहुत आवश्यक चीज़ है सबको। देखिए कितनी ऐड चलाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोर्टल्स पर और अखबारों में कि आप वोट डालने जाइए। जब कोई वोट डालने यहाँ पहुँचता है तो उसका वोट गायब हो जाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक? अब इन जो वोट जो ख़राब हुए हैं, इनका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर क्या ये बताएंगे कि इनका वोट कास्ट होगा, या जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर बताएंगे? क्योंकि हमारी जो लिस्टें हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बन के आती हैं, और कॉर्पोरेशन ने, जबकि आदमी है उसके हाथ में वोटर ID कार्ड है, तो भी जो वोट है वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। अब आप खुद ही बताइए कैसे ये इलेक्शन करवाई जा रही है, और 20-25 वोट काटना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसमें
जो बू जो आ रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत ऐसा लग रहा है विपक्ष से घबराए हुए हैं, लोगों के वोट जो है वो यहाँ से काटे जा रहे हैं। बहरहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। यहाँ पे फेस की है, कहीं ना कहीं उन दिक्कतों को संभालने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। आज लोग अपनी सच्चाई के लिए वोट डाल रहे हैं। आज लोग अपने जम्मू कश्मीर के हक़ के लिए वोट डाल रहे हैं। जैसे आप देखें, हम लोगों से हमारे हकूक़ को छीना गया, आज हम अपने हकूक़ वापस लेने के लिए वोट डाल रहे हैं, ताकि हमारे एमपी जो हम जितवाए हैं, जिनको हम दिल और जान से, तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, वो एमपी बनकर पार्लियामेंट के अंदर जाएं। इस तरह से बड़े बड़े नेता कहते हैं बदलाव के लिए वोट डालिए, बदलाव के लिए। देखिए, बदलाव आपको दिख जाएगा 4 जून को, आपको बदलाव दिखेगा जम्मू के अंदर। और जितना बड़ा बदलाव आपको 4 जून को दिखेगा, शायद इससे पहले कभी आपने देखा होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा लोग समझदार हो चुके हैं। आप देखें, कुछ हमारे यूथ ऐसा है जिनका आज फर्स्ट वोट था, उससे पहले उन्होंने वोट नहीं डाला है। फर्स्ट टाइम वोटर का क्या कहना है? फर्स्ट टाइम वोटर का यही कहना है कि हमने जो हमारे दादे परदादों ने सरकारों को वोट दिया है, हमने आज उन्हीं को वोट दिया है। तो आप समझदार हैं, तो आपको पता है आगे क्या होने वाला है। सरकार आ रही है, मैं इनसे बात करूंगा। सर, क्या मुद्दे मसाइल रहेंगे जो आपने वोट कास्ट किया, क्या बदलाव चाहते हैं? सर, बदलाव यही है कि आपने देखा कि आज की डेट में बेरोज़गारी कितनी हो गई है। बेरोज़गारी हो गई, महंगाई हो गई है, जो वादे किए जाते हैं लेकिन वो पूरे होते नहीं हैं। आज की डेट में आप देखिए, अब बच्चों के खर्चे हैं, हमें इतने महंगाई है, फिर स्कूल की फीसिस इतनी ज़्यादा है ना। आप लेके चलिए, आप कम से कम 4000 रुपये पर मंथ बच्चों की फ़ीस है। अगर हमें 2 या 3 बच्चों को करना है, पालना है, तो उनकी फ़ीस भरनी है, ट्यूशन फ़ीस भरनी है, फिर आप उनके बुक्स का खर्चा है। अब आज आपकी डेट में आप देखोगे, आप फर्स्ट क्लास की बच्चों की जो बुक्स हैं ना, वो आज की डेट में 500 रुपये की एक बुक आती है। वो भी स्कूल वालों की ठेकेदारी है सारी? वो भी स्कूल वालों की ठेकेदारी है, क्योंकि उसमें उनमें कमीशन जाती है। आप देखिए, स्कूल में जब बच्चों को एक डायरी मिलती है ना, तो वो डायरी में कुछ नहीं होता, आधे से ज़्यादा स्कूल वालों ने खुद की भरी होती है। वो लास्ट में जब देखो तो उसमें 20 पेज होती हैं, वो 100-220 रुपये की डायरी है। आप देखिए, उस डायरी को पूरे साल में भरा भी नहीं जाता है। इतनी ज़्यादा कमीशन। यूनिफॉर्म्स लेके जाना है, वो उन्होंने परमानेंट शॉप से रखी हुई हैं कि यहाँ से यूनिफॉर्म्स लेनी है। एक छोटे बच्चे की आप शर्ट को देखेंगे ना आज, तो मुझे नहीं लगता वो 200 रुपये से ज़्यादा शर्ट होनी चाहिए बच्चे की, और वो बनती है 700 रुपये की। यानी कि हर जगह कमीशन खोरी का काम, हर जगह कमीशन खोरी का। और जितना जो पहले इतनी कमीशन नहीं होती थी, जितनी आज की दौर में कमीशन चल रही हैं हर जगह। आप देखिए, कहीं पे टोल प्लाजा पे चले जाइए, आप टोल प्लाजा जहाँ 20 रुपये 25 रुपये से शुरू हुआ था, आज 180 रुपये करता है। बिल्कुल। जब आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का टैक्स कट के आता है, रोड टैक्स आता है। रोड टैक्स बिल्कुल कट के आता है। आपको देखिए, वो 25-15 साल का रोड टैक्स कट के आता है, लेकिन अब रोड टैक्स हमें फिर देना पड़ता है, डेली देना पड़ता है। परसों मैं लुधियाना तक गया था और 5 जगह टोल टैक्स देना पड़ा मुझे, जाते वक्त तो 5 बार आते वक्त। यानी कि आप बदलाव चाहते हैं कि आप उब चुके हैं सरकार से? बिल्कुल उब चुके हैं। हम चाहते हैं कुछ बदलाव आए, तो इसलिए वोट करने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। देखिए, कहीं ना कहीं जो आवाम है वो बदलाव चाहती है, बदलाव होना भी चाहिए। जो पिछले 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने क्या किया आपने सुन लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या है, लोग अपने मन का जो मत करने के बाद जो हमसे बात कर रहे हैं, यानी कि बदलाव की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं आम आवाम को भी हम इसलिए बोल रहे हैं राजनीति, क्योंकि राजनीतिक करण करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो अलग अलग जुमले जो हैं वो देती हैं, आपके लिए ये रहेगा, आपके लिए वो रहेगा। लेकिन जब वोटर अपना वोट कास्ट करने के बाद वापस आता है तो उसका क्या रहता है? किस तरह से हमने वोटर से बात की, वोट कास्ट करने के बाद आए, हमने पूछा कि आपके क्या मुद्दे मिसाइल रहे, उन्होंने अपने मुद्दे मिसाइल बताए। महंगाई, बेरोज़गारी, एजुकेशन और भी बहुत सी चीज़ें, इसके ऊपर उन्होंने वोट कास्ट किया और वो जो है बदलाव चाहते हैं। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार। जो है इस वक्त कहीं ना कहीं समझदार हो चुका है, क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार नौकरी मिली नहीं, परेशानी रही, और अब वोट किसको कास्ट कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वोट कास्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र का हमारा महापर्व मनाया जा रहा है, लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब 4 जून को पता चलेगा जो 22 कैंडिडेट है जिनकी ईवीएम में जो है कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि किस्मत जो है उसको कैद कर दिया जाएगा, और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। 4 जून को पता चल जाएगा कौन सा कैंडिडेट कहाँ